हाय गाइस, यू आर वाचिंग इंग्लिश नान। दिस इज इम्तियाज। इस वीडियो में हम प्रोनाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंडिविजुअल अलग से भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप बात करें 6 to 12 किसी भी क्लास की, या आप बात कर रहे हैं कंपटीशन की, इन सभी में अलग अलग ये सभी प्रोनाउंस आजकल पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड है बोर्ड्स का भी, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आईसीएससी हो, आईएससी हो या सीबीएसई, सभी में ब्लैंक्स के फॉर्म में, एरर के फॉर्म में सभी सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से विदाउट डिले हम लोग बात करना शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जैसे कि एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के सभी डिटेल्स को एक्सप्लेनिंग कर लिया है और आपने उसको देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस को जरूर देख लीजिए जाकर। और हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन से शुरू किया था और सभी काइंड्स को एक्सप्लेन करते हुए पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव सभी पढ़ डाला। और आज हम इस वीडियो में पहुंचे हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। और हमेशा की तरह आप नोट्स बनाना शुरू कर चुके होंगे, बुक्स और नोटबुक्स के साथ बैठे हुए होंगे, क्योंकि नोटबुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना कतई ना भूलिएगा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ रिलेटिविटी अबाउट द प्रोनाउन फॉर रिप्लेसिंग नाउन। ओके, नाउन को रिप्लेस करने के लिए एक रिलेटिविटी है प्रोनाउन के फॉर्म में। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंस। इसका काम क्या है? सेंटेंस को ज्वाइन कराने का। एंड इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस कराने का किसी नाउन क्लॉज को या किसी रिलेटिव क्लॉज को। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंसेस एंड टू इंट्रोड्यूस द नाउन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस ऑल्सो। मतलब ये इंट्रोड्यूस कराता है किसी नाउन क्लॉज को और किसी रिलेटिव क्लॉज को। तो इस तरह ये बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम बात करने वाले हैं कौन कौन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, कल हम लोगों ने बात की थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। जब कल हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो उसको एक चीज याद रखिएगा, वहां पर कई प्रोनाउन ऐसे आए थे जो रिलेटिव प्रोनाउन में आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है और हु ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था और विच ही रिलेटिव प्रोनाउन भी है। हुम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था, हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी था। तो ये चारों ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हैं, ये चारों ही रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं साथियों। तो अब यहां पर एक बात समझ में आनी होगी आपको कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, कब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क पुटअप करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है इंट्रोगेशन, क्वेश्चन पुटअप करना। तो जब क्वेश्चन पुटअप करेगा तो क्वेश्चन मार्क होगा, और जब इंट्रोगेशन नहीं करेगा, रिलेशन बताएगा, तो ये फुल स्टॉप के साथ आएगा। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, अगर रिलेशन है तो फुल स्टॉप होगा। ओके, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये जो अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके अपने इंडिविजुअल रूल्स क्या हैं। बहुत आसान मेथड से मैं सिखाऊंगा आपको, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ना फेस करनी पड़े। देखिए, जनरली जो हु का यूज है, जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको, जो फेमस रूल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी क्रिस क्रॉस ना करा जाए तो हु का जो रूल है, इट इज यूज टू फॉर लिविंग थिंग। लिविंग थिंग कंडीशंस के लिए हु का यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर विच की, तो विच का जो अपना पर्सनल रूल है वो है नॉन लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग कंडीशंस हैं उसके लिए विच लगाया जाता है। बात करें अगर हुम की, और एक चीज और, ये जो हु और विच है ये दोनों ही सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। बात करें अगर हुम की, तो हुम क्या है? हुम है ऑब्जेक्टिव केस। किसका है? लिविंग थिंग का ऑब्जेक्टिव केस है। उसी जगह अगर हुज की बात करें तो हुज हमारा पॉसेसिव केस में यूज किया जाता है। अभी हम बात करते हैं दैट की, तो जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, ये काम क्या करता है? ये काम करता है रिलेटिव लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों कंडीशंस में इसका यूज होता है। लिविंग थिंग में भी, नॉन लिविंग थिंग में। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हु है वो लिविंग थिंग के लिए, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये दोनों ही सब्जेक्टिव्स हैं। और जबकि बात करें अगर हुम की, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में आता है और ये हुज पॉसेसिव केस में आता है। बात करें अगर दैट की, तो ये जो दैट है
वो आता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंडीशन में। क्लियर? उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल आता है, ये समझ तो लिया, पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर में ब्लैंक के फॉर्म में, एरर के फॉर्म में, आपसे अंडरलाइन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर आप किसी भी तरह का सेंटेंस आता है आप कर ले जाएंगे। अब इतना पढ़ लेने के बाद अब आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, उसे आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद भी करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा, आप मिलाएंगे भी। आइए जल्दी से एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज के सेक्शन में। तो उम्मीद है आपने सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइंड करिए और चीजों को दोबारा देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज यू मे फॉल रॉन्ग, आप गलत हो सकते हो। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से ट्राई जरूर कर लीजिए। ओके, अगर आपको आ चुका है तो आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं एक बार। तो अब हम करने आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या तो आप मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सेंटेंस सही हैं या गलत हैं। तो आइए जल्दी से इसके आंसर्स को देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक चीज अगर इसको करना चाहते हैं ना तो इस कंसेप्ट को जरूर समझ लीजिए। जो मैंने रूल लिखे हुए हैं ना, वो रूल इस पर अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं जरा ध्यान दीजिए। अप्लाई करने के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो नाउन और वर्ब के बीच में आता है ना, वो नाउन और वर्ब के बीच में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन बताएगा कि किस टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन आना है। तो अगर ये नाउन लिविंग थिंग है तो हु आएगा। जरा ध्यान सुनिएगा, अगर ये नाउन लिविंग थिंग है तो ये बताएगा यहां पर कौन आएगा, हु आएगा। अगर ये नाउन नॉन लिविंग है तो यहां से पता चल जाएगा कि वो विच आएगा। कंडीशन अप्लाई, बस याद रहे ये नाउन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नाउन ऑब्जेक्टिव हो गया तो हुम आने लगेगा। अगर ये नाउन सब्जेक्टिव हुआ तो सिर्फ विच या हु आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर ये नाउन पोजीशन में रहा तो हुज आएगा, और अगर दैट लगाना चाहते हैं तो दोनों कंडीशन में आ सकता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। 5 ही सेंटेंस मैंने दिए क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडिफरेंट, सभी 10 टाइप्स के जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको पढ़ने के बाद इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग फुल्ली एक्सरसाइज मोड पे चले जाएंगे और खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको प्रोनाउन कभी भी डराए नहीं। ओके, आइए जल्दी से आंसर्स भर लेते हैं। देखिए, द लेडी, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, रहा नाउन और ये रही वर्ब, यहां पर आने वाला है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन भरने के लिए हम यहां पर आंसर क्या करेंगे, चेक करेंगे ये लेडी आपका सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। जरा ध्यान दीजिए, इसका सब्जेक्ट कहां पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हुम और हु में कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को हो जाता है। इसको दूर करने के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये आई आपका यहां पर सब्जेक्ट है और लेडी ऑब्जेक्ट है, और जो भी यहां पर सेंटेंस की बात कही गई, आई किससे मिला है, मिला है आंट से, इसका मतलब लेडी से। तो लेडी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा साथियों whom हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, whom। द लेडी whom आई मेट, जिस लेडी से मैं मिला था वो तुम्हारी तो आंटी थी। अब देखिए जरा दूसरा सेंटेंस, माई चाइल्ड डज नॉट डू। मैंने यहां पर एक आपको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है, उसका नाम है वॉट। वॉट का जो यूज है वो आता है समथिंग कंडीशंस के लिए। कोई कंडीशन हो वहां पर आप वॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको भी जरा पर कंसीडर कर लेंगे। जैसे यहां पर सेंटेंस है, माई चाइल्ड डज नॉट डू, मेरा बच्चा नहीं करता है क्या, ही इज नॉट अलाउड, जो बात उसको अलाउड नहीं की गई है, जो काम उसको अलाउड नहीं किए गए हैं वो। तो यहां पर जो के सेंस के लिए हम लोग आंसर में व्हाट लगा लेंगे, लेकिन सिर्फ हिंदी के मोड से नहीं, इंग्लिश के मोड से। देखिए व्हाट क्या है, कंडीशन के लिए आता है। तो कौन सी कंडीशन, जो कंडीशन उसको अलाउड नहीं की गई है, जो बातें उसको अलाउड नहीं की गई हैं उन बात के लिए उसको बिल्कुल भी करने नहीं दिया जाता, या वो खुद नहीं करता है। थर्ड सेंटेंस करेंगे, दिस इज द पर्सन। अब यहां पर देखिए ये पर्सन है और कोई यहां पर सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए ये पर्सन सब्जेक्टिव केस बना, और सब्जेक्टिव केस के लिए हमको आंसर हु लगाना होता है। यहां पर ध्यान देंगे, द पेन, ये पेन कैसा है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं या दैट लगाते हैं।
तो यहां पर दोनों आंसर हो सकते हैं, दैट भी हो सकता है और विच भी हो सकता है। अब देखिए द सन, सन और रेज, सन के पोजीशन में रेज होता है, मतलब सन और रेज दो नाउन है, तो ये रेज कहां है, इस सन में है, इसी वजह से यहां पोजीशन क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आप देखेंगे तो इसका हुज हो जाएगा। यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और दूसरी बात यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर कैसे कोई चीज आंसर भरी गई उसका जानना आपका बहुत जरूरी है। यहां मैंने हुम भरा है, चेक करा कैसे, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और लेडी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो भी बात करी जा रही है वो लेडी के लिए है, इस वजह से यहाँ पर हुम हो गया। फिर यहाँ पर देखने वाली बात थी कि यहाँ पर जो अलाउंस बच्चे को मिला है उसकी बात की गई है, तो कंडीशन हो गई, इसलिए यहाँ पर व्हाट भरा गया है। फिर यहाँ पर देखिए पर्सन की बात की गई, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से हु हो गया। लिविंग भी था, और यहाँ पर देखिए पेन नॉन लिविंग थिंग है, तो चाहे दैट लगा लीजिए चाहे विच लगा लीजिए, दोनों सही हैं। फिर नीचे देखिए सन और रेस के बीच का मामला है, तो जो रेस होती है वो सन के पोजीशन में, इस वजह से यहाँ पर पजेसिव केस आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका हुज। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और वीडियो को आपने लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और शेयर तो अभी बस तुरंत होने वाला है, जैसा कि आप कर देते हैं हमेशा। तो अब अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ 3 प्रोनाउन और बचते हैं, उसको पढ़ने के बाद एक कैलकुलेटिव वीडियो, एक पूरा वीडियो, फुल वीडियो जिसे आप कहते हैं, वो मिलने वाला है आपको। और उसमें उसके बाद एक्सरसाइज के मोड पर रहेंगे और सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, यहाँ तक कि लिटरेचर के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और सारी क्लासेस जो सीनियर क्लासेस है 9 to 12, उन सभी क्लासेस को यहाँ पर कवर किया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।